जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेशन। मैडम जी नमस्ते। आपने सर कितने घूम रहे हैं, आपने कितना विकास जो है 1 साल के अंदर कर दिया, हमारे ख्याल में किसी ने नहीं किया है और इसका बहुत जनता के ऊपर प्रभाव है। अब बताइए कि आपके क्या पोजीशन है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने चुनावी दौर में कीमती समय निकाल के आप आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, तो ये है सर कि ये बहुत बड़ा आपने अचीवमेंट आपका है कि एक बड़े यानी कि दिग्गज को आपने दरअसल किया और उसको अपने विकास के जरिए लोगों का ये जनता का दिल आपने जीता है। तो अब अगला प्रोग्राम आप कहते देखिए, बहुत बड़ा दिग्गज के बात आप जो बोल रहे हैं पत्रकार भाई, ये हमारा जो जो वोट देने वाले हमारे जो भाई बहन हैं उनको शक्ति है कि वोट दे करके, और जो अपने आप के बहुत बड़ा बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा बॉस हैं, तो इनमें शक्ति है, हम में कोई शक्ति नहीं है, ये हमारे वोटर में शक्ति है। आप पर भरोसा किया, जनता ने आप पर भरोसा किया, जिस पर आप बिल्कुल खरे तकरीबन उतरे। जी जी, ऐसा जनता ने हम पे भरोसा किया, जनता हमारी सरकार पे भरोसा किया कि जो काम करेगा हम उन्हीं के साथ रहेंगे। जनता पढ़ लिख गई है, सारे लोग समझदार हो गए हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि हमारा जो मेरा मान सम्मान, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा पहले इज्जत कहाँ मिलेगा। सबसे पहली बात भैया, इज्जत मिलेगा तभी विकास की बात होगी, नेता से अब रूबरू बात कर सकेंगे तभी ना आगे बात बढ़ेगी। तो वो दूसरी बात, सुरक्षा का गारंटी, हम 9 महीना रहे, कोई भी हमारा जनता के किसी का हैसियत नहीं हुआ कि आंख से आंख मिलाकर और कड़ा शब्द का प्रयोग करे, उसका गारंटी हमारी सरकार को हमारी। और तीसरा विकास का काम है, जो भी ईश्वर ने टाइम दिया, जनता ने टाइम दिया, सरकार ने टाइम दिया, हम काम करने के लिए काम करके हमने दिखाने का काम किया छोटी अवधि में। मैडम, जीतने पर एजुकेशन पर आपकी सरकार क्या काम करेगी? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारी सरकार तो 20 साल से काम कर ही रही है। जो स्कूल में शिक्षक लोग टाइम पर नहीं पहुंचते थे, सब डिजिटल हो गया। पहले अपना मन से पहुंचते थे, अब तो सब डिजिटल हो गया। हाँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग शिक्षक भी हमारे अच्छा स्कूल में टाइम से पहुंच रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और सारे जो हमारे जो बीपीएससी से भी आए हुए हैं और शिक्षक है, सब लोग मिलजुल के बच्चे लोग को अच्छा से पढ़ाई करा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, अगला कदम क्या होगा एजुकेशन पर? देखिए भाई, अब तो अगला जो हमारी जो सरकार बनेगी उसी के अनुसार जो काम होगा, हम चाहते हैं और अच्छा से अच्छा हो, हमारे बच्चे और अच्छा से पढ़ाई करें, अच्छा से नंबर लाए कि अपने राज्य में, अपने देश में नाम रोशन करें। ये उम्मीद है कि साहब ये जो 9 महीने में आपने इतना विकास किया, फिर आपको 5 साल फिर मिलने जा रहा है, हमारा उम्मीद है जिसमें और बहुत ज्यादा संपूर्ण आपका विकास आप कर पाएंगी, ऐसा लोग कहते हैं। जी, एक लाइन में मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं वो सबके लिए बराबर काम किए, हिंदू भाई मुस्लिम भाई के लिए, सबको लिए, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा स्वर्ण के लिए। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, हमने काम किया है, तो हमारा वोटर भी हमको बराबर नजर से देखेंगे और वोटर हमको वोट दे करके और 11 तारीख को और हमको विजय बनाएंगे। फिर उसके बाद आपसे हम आगे का जो बात होगी वो आगे का बात मैं करूंगी। और एक लाइन मैं और बताना चाहती हूँ कि हमारे जो भी विरोधी हैं वो बाप बेटा कॉन्फ्रेंस किए हैं जी, माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जहानाबाद के सांसद, और उनके बेटे जो भी कैंडिडेट हैं कॉन्फ्रेंस किए हैं। उनको लग रहा है कि चुनाव मेरा नहीं निकल रहा है, इसीलिए लिट्टी चोखा का बात किए हैं, रोटी सब्जी का बात किए हैं। और उनको लग रहा है कि एक महिला जिनका पति नहीं है, स्वर्गवास कर गए हैं कोरोना में, एक महिला, हिम्मत कहाँ से आया? हिम्मत देने वाला ईश्वर है, हिम्मत देने वाला हमारे वोटर है। तो मेरा उनको लगता है कि इन लोग माँ बेटा कैसे इन लोग घूम रहे हैं, हमसे डर क्यों नहीं रहे हैं? उनको इसीलिए कॉन्फ्रेंस किए कि रौकी यादव भी ई कर रहा है, वो कर रहा है। रौकी यादव कुछ नहीं कर रहा है भैया, रौकी यादव वोटर को मान सम्मान दिया है, वोटर जान रहे हैं। और कभी आप अच्छा तरीका से अपने जनता को रखते तो नौबत क्यों आती?
इन नौबत आप काम करते हैं विकास का काम, आपको 35 साल टाइम मिला, तो नौबत कहाँ से आती? और मैं कि माँ बेटा तो उनको लग रहा है अब तो कुछ काम करेंगे नहीं, अब लड़ाने का काम करेंगे एक दूसरे से, उलझाने का। चुनाव का टाइम आ गया, 4 दिन बाकी है। मुझे पूरा आशंका है कि एक दूसरे को उलझावेंगे और लड़ाई लगावेंगे, क्योंकि उनका भाषा से ये हम समझ रहे हैं, सारा जनता लोग भी समझ रही है। लेकिन हम अपनी जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप शांति से अपना काम है जो करिए। वोट आपको अकेले देना है, अकेले जाके देना है, किसी से विचलित होने की जरूरत नहीं है। वोट कोई ले नहीं सकता, इसलिए आपसे अपील है कि वोट आप अकेले जाके दीजिएगा, आप शांतिपूर्ण ढंग से। और वैसा कोई बात होता है तो हमारा प्रशासन को सूचना दीजिए। हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, मनोरमा देवी मुस्तैद है। बहुत बहुत धन्यवाद। संभव के इन्होंने असंभव किया और आज तक इतना दिन तक वहाँ राजपाट रहा, जो विकास का कार्य नहीं हुआ है, और 9 महीना में इन्होंने कार्य करके दिखाया। इसके पूर्व भी कि विकास का काम करते रहे। पूर्व भी महानपुर प्रखंड प्रमुख रही थी, वहाँ भी विकास के कार्य इन्होंने करके दिखाया। और इनकी जो विचारधाराएं हैं वो उच्च कोटि का है, वो सभी लोगों में पाया नहीं जाता। वो क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लेकर के ही चलते हैं। किसी भी प्रकार से जातीय सांप्रदायिकता या जातिवाद का दूर दूर तक इनकी कोई अनुभव नहीं है कि हम जातीय हिंसा कराएंगे, ये इस जाति का है। सभी को मान सम्मान देना और सभी को उत्थान की बात करना। इसलिए हम लोग 50,000 वोट से बेलागंज विधानसभा से जीत रहे हैं। 50,000 हम लोग जीत रहे हैं और इस बार और बेला की विकास होगा, विकास होगा। जैसा कि माननीय नीतीश कुमार जी जो काम किया है बिहार में, सड़क व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, लाइन ऑर्डर जो किया है, वो इस तरह की व्यवस्था और कभी देखने को बिहार को मिला नहीं। जो लगे हुए हैं माननीय नरेंद्र मोदी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जी, सभी मिल करके बिहार में फिर पुनः से 2025 में 225 की जो तैयारी है वो सफल अभियान है, इसको कोई रोक नहीं सकता। भीम विश्वकर्मा, जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, जिला उपाध्यक्ष। ये आप देख रहे हैं कि हम देश की बात अगर करें तो पहले जो है कि ये देश की गणना, जो भारत का गणना था, वो छोटे छोटे, आज जैसे मान लीजिए कि नेपाल है, जैसे भूटान है, इस प्रकार के देशों से इसी कंपेयर किया जाता था। आज विकास के रफ्तार पकड़ चुकी है और मोदी जी का गणना आप देख रहे हैं कि देश में नहीं पूरे विश्व में जो है कि इनका आशा भरी दृष्टि से देखा जाता है कि मोदी जी क्या इशारा करते हैं उस पर पूरा देश चल पड़ा है। आज इनकी गणना अमेरिका जैसे राष्ट्रों के बराबरी में पैरेलल खड़ा हुआ है और देश में हर्ष है, क्योंकि हम सब भी चाहते हैं भारत के लोग को भी जो है कि सब जगह सम्मान मिले और सम्मान के खातिर सब लोग भूखे हैं। धन कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, वो तो सेकंड है, लेकिन सबसे पहले सम्मान की बात अगर करते तो पूरे दुनिया में भारत को अब सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसी और भारत एनडीए गठबंधन आज जो बिहार में चल रहा है, भारत में इसकी मजबूती के लिए एनडीए को आना बहुत अति आवश्यक है। भारत माता की जय। एजुकेशन पर्पस से देखा जाए तो एजुकेशन पर क्या काम कर रही है सरकार? आप अगर एजुकेशन पर बात करते हैं तो भारत में आप देखिए, जो भाई भटके बिछड़े हाथ पकड़कर साथ चले, भोजन, कपड़ा, घर की सुविधा, शिक्षा सबको सुलभ करे, इस पद्धति से आज देख रहे हैं कि एनडीए बिहार में बहुत सारे कामों पर जो है कि अग्रसर है। भारत में पहले अगर शिक्षा की बात करते हैं तो देखते होंगे कि विद्यालय में शिक्षक पहुंचते नहीं थे, उनका जो है कि गतिविधि बहुत ही सराहनीय नहीं था। लेकिन आज
शिक्षकों का समय पर जाना, उनका अटेंडेंस बनाना और भोजन भी और उनका पोशाक राशि अनेकों तरह से जो है बिहार सरकार बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा से जो है कि जोड़ करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यही नहीं, हम बोलते हैं कि शिक्षा पर आधारित लोन की व्यवस्था की है और नीतीश कुमार का साफ साफ घोषणा है कि जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं लोन ले, क्रेडिट कार्ड से, छात्र क्रेडिट कार्ड से, अगर वो आगे बढ़ते हैं और कुछ कर पाते हैं तो वापस करें धन, अगर नहीं कर पाते हैं तो वापस भी नहीं करनी। ऐसा बड़ा घोषणा बिहार में पहली बार बिहार सरकार का है। हम शिक्षा पर यही कहेंगे कि सर्व गुण संपन्न हमारे जो है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं। बेला क्षेत्र के वासियों को क्या परामर्श देंगे? बेला क्षेत्र के वासी तो परामर्श का जीत अग्रिम ही मिल चुकी है। घोषणा आप जाकर के देखें, आप मीडिया के बंधुओं को तो जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि जब 9 महीना का जो कार्यकाल में जो श्रीमती मनोरमा देवी जी जो काम कर दिए हैं विकास का, वो आगे जो है 5 वर्षों तक लोग पहले ही से ललायित है कि ऐसे लीडरों की आवश्यकता है बेला में। बस यही बात है। विगन विश्वकर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता।